Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Okay. So now we are going to start chapter 1. Your next topic is states of matter. Chapter 1 is about matter. The next topic is your 1.3 means chapter 1 जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. इसका अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती है. हम अपने आसपास डिफरेंट टाइप की स्टेट्स देखते हैं. मैटर की डिफरेंट टाइप की स्टेट्स देखते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमको पता है मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉलिड स्टेट. फर्स्ट है अपना सॉलिड स्टेट्स. आपने बहुत सारे अपने आसपास सॉलिड चीजें देखी होंगी. पेन, बुक, निडल, वुडन पीस, बहुत सारी चीज देखी होंगी. आपने सबकी शेप देखी है इनने, आपने सबकी वॉल्यूम देखा है इनका. तो हमने इन सब एग्जांपल से क्या देखा कि जो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट. डेफिनेट क्या होती है, उसकी शेप होती है. क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है. फिक्स क्या होता है, वॉल्यूम होता है. ठीक है. तो सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, मीन्स डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब होता है, सपोज ये आपका इरेजर है, ये आपका इरेजर है. इरेजर क्या है, सॉलिड चीज है. इरेजर क्या है, सॉलिड चीज है. अब आपको पता है इसकी पर्टिकुलर यही शेप है, आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. तो फर्स्ट थिंग आपकी प्रूफ हो गई डेफिनेट शेप. वॉल्यूम इसका फिक्स है, हम वॉल्यूम इसका कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो फिक्स वॉल्यूम. एंड थर्ड थिंग आती है आपके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मतलब इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स है. ऐसा नहीं है कि शेप इसकी ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब अब इसकी फिक्स बाउंड्रीज हैं. इससे इन तीनों कैटेगरीज से, डेफिनेट शेप, फिक्स वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इन तीनों से क्या होता है कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है. इन तीनों के कारण सॉलिड में क्या होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है. मीन्स दबाने की जो क्षमता होती है, कंप्रेस करना मतलब दबाना, दबाने की जो क्षमता होती है वो 0 होती है. जैसे कि मान लो सपोज मेरे पास एक बुक्स है, मैं इसको दबा नहीं सकती, एज इट इज रहेगी. क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है. ओके. सो सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन दियर शेप. सॉलिड की अपनी क्षमता होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है. उनकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आती है. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स. जब हम उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तभी वो टूटता है. जैसे आपका गोल्ड होता है, गोल्ड भी आपको पता है सॉलिड होता है, लेकिन जब उसको हम फोर्स करते हैं, फोर्सफुली हम उसको बीट करते हैं, तब वो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. लेकिन बहुत रेयरली होता है, मतलब बहुत हार्डली होता है. इसलिए हम सॉलिड को बोलते हैं रिजिड. क्या बोलते हैं हम सॉलिड को, रिजिड. तो इसके क्या क्या पॉइंट हो गए, फर्स्ट डेफिनेट शेप, फिक्स वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फोर्थ nil compressibility, फिफ्थ रिजिड मीन्स कठोर. ठीक है. तो वापस से बता देती हूँ मैं आपको. डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की, फिक्स वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, नील कंप्रेसिबिलिटी मीन्स इनको हम दबा नहीं सकते हैं, एंड रिजिड. रिजिड मतलब कठोर होते हैं. आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ही कंडीशन में वो ब्रेक हो सकते हैं. ओके. सो अब इसके एग्जांपल आपको पता है, रबड़ होता है, इरेजर होता है, बुक है, पेन है, ऑल दीज आर. सारे एग्जांपल्स किसके हैं, सॉलिड के हैं. अब सॉलिड के हम कुछ चीजों की बात करते हैं. फर्स्ट, अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव. सपोज हमारे पास एक स्ट्रेचिंग रबर बैंड है, हमने उस रबर बैंड को स्ट्रेच किया, लेकिन तो उसकी शेप चेंज हो गई. हमने उस पर
उसकी शेप को छोड़ दिया, हमने उसको वापस से उसकी पोजीशन में छोड़ दिया, तो हम देखते हैं उसकी शेप वापस से उसी पोजीशन में आ जाती है। और जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। सेकेंड, शुगर या सॉल्ट क्रिस्टल जो आपने देखा है सारे क्रिस्टल की, चाहे वो शुगर का हो चाहे वो सॉल्ट का हो, सारे क्रिस्टल की शेप कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। चाहे आप अपने हैंड में ले लो, चाहे आप प्लेट में ले लो, चाहे आप जार में ले लो। थर्ड, आप एक स्पंज देखा है आपने, स्पंज जो होता है उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं छोटे छोटे, तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर बाहर निकल जाती है और हम इसको इजीली प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सॉलिड के हैं। ओके, तो वापस से देख लीजिए आप, डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, नील कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिड। रिजिड मतलब होता है कठोर। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बाद हमारा सेकंड आता है लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट की बात हम करते हैं। आपने सबने अपनी चारों तरफ लिक्विड्स, बहुत सारे लिक्विड्स देखते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने बहुत सारे लिक्विड्स को अलग अलग उसमें लिया, एक कटोरी में लिया आपने, 50 ml का पानी लिया आपने कटोरी में लिया, एक आपने गिलास में लिया, एक आपने बड़े कंटेनर में लिया। तीनों में 50-50 ml है, लेकिन तीनों में क्या हो गई? उसकी शेप चेंज हो गई। बाउल में वो बाउल की शेप ले लेगा, ग्लास में वो ग्लास की शेप ले लेगा, कंटेनर में वो कंटेनर की शेप ले लेगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती। हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप को ले लेता है। सेकेंड पॉइंट, फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे मान लो आपने सपोज 50 ml लिया, तो चाहे बाउल में डालें, चाहे गिलास में डालें, चाहे बड़े कंटेनर में डालें, तीनों में वो 50 ml ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं अपने आप, लेकिन शेप तीनों में चेंज हो जाएगी। तो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। और जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लूइड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है गाढ़ा लिक्विड। फ्लूइड का मीन्स वैसे अदर लैंग्वेज में होता है गाढ़ा लिक्विड। जैसे आपके सॉलिड आपने बताया कि रिजिड होते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं, फ्लूइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस बर्तन में हम डालते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड दोनों किस में चेंज हो सकते हैं? लिक्विड में। जैसे कि हमारे आसपास जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वो हमको पता है किस में डिजोल्व हो जाती है? लिक्विड में हो जाती है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, आपको पता है वो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं? डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। सो जो सॉलिड एंड लिक्विड है वो डिफ्यूज किस में हो सकते हैं? लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. इसलिए हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक पोजीशन में रह सकता है, वो पोजीशन है लिक्विड। सॉलिड आपको पता है, आपको शुगर का सॉल्यूशन बना लो, सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लो, लिक्विड कंडीशन है, लिक्विड तो लिक्विड में होता ही है। थर्ड आपका गैस आया, आपको पता है जो आप एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स लेते हैं, वो कैसी ही लेते हैं? डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो वो भी कौन सी कंडीशन में आ गई? अब लिक्विड स्टेट में आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिला के किस में रह सकती है? लिक्विड पोजीशन में रह सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो जो उस लिक्विड की जो रेट होगी, डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की, वो किस में ज्यादा होगी? लिक्विड में ज्यादा होगी। इसीलिए लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। वापस से देख लीजिए, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप मेंटेन कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, जितना हम लेंगे उतना ही रहेगा, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लूइड। सॉलिड को बोलते थे हम रिजिड, कठोर, और लिक्विड को हम बोलते हैं फ्लूइड। अब मैंने आपको बताया
कि आपके जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो है वो किस कंडीशन में रह सकते हैं, लिक्विड कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है इसी कारण उनकी रेट डिफ्यूजन की बहुत ज़्यादा हाई होती है लिक्विड में, इसीलिए पार्टिकल्स लिक्विड में फ्रीली मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है कंपेयर टू सॉलिड। थर्ड अब आपका आता है गैसीय स्टेट। सॉलिड हो गया हमारा, लिक्विड हो गया, अब थर्ड हमारा आता है गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट, ठीक है। आपने बलून देखा है, बलून के अंदर जब हम गैस भरते हैं तो आपने देखा है कि जब हम उसके अंदर गैस को फ्लो करते हैं, गैस को उसमें डालते हैं तो वो फूल जाता है, और जैसे उसको छोड़ेंगे वापस अपनी कंडीशन में वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण हमें पता लगता है कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। मतलब आप देखते हैं आपके एक सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ जाती है, आपका जो घर में आप एलपीजी यूज लेते हैं उसमें बहुत सारी गैस आ जाती है। क्यों? क्योंकि गैसेस में कंप्रेसिबल पावर कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। कंप्रेसिबल वेरी हाई कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, दबाने की क्षमता होती है, बहुत ज्यादा होती है। The LPG gas cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied in hospital is cylinder is compressed gas. Compressed natural gas is used as fuel these days. आपको पता है जो CNG है वो आजकल हम एज अ फ्यूल यूज में लेते हैं। हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण छोटे सिलेंडर में बहुत ज़्यादा आ जाती है और इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। सो अब गैस का क्या होता है, आपको अपनी एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो आपकी गर्म खाने की स्मेल है वो आपको बहुत दूर से आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की स्मेल नहीं आती है। क्यों? बिकॉज विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। क्योंकि जो गैस होती है पार्टिकल की स्पीड कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। पार्टिकल स्पीड कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, तो बहुत दूर से आपको जल्दी आ जाती है। क्योंकि डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको दूर से ही आ जाती है। इसलिए आपको गर्म खाने की स्मेल तो आपको बहुत दूर से आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की स्मेल नहीं आती है। गैसी स्टेट में पार्टिकल्स कैसे भी मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी रैंडमली मूवमेंट के कारण वो एक दूसरे को हिट करते हैं एंड वॉल्स की कंटेनर को हिट करते हैं, जिनसे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये आपकी तीनों स्टेट हो गई, अब लिक्विड, गैस एंड सॉलिड स्टेट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू तीनों को वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये आपका सॉलिड है, ये आपका बाउल है, ये आपका है सॉलिड, ये है आपका लिक्विड, ये है आपका गैस, ठीक है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे से अरेंज होते हैं। इनका वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स होता है, फिक्स शेप होती है, सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन गैसीय स्टेट में कैसे होता है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैसीय स्टेट में पार्टिकल्स रैंडमली, मतलब कहीं भी मूव करते हैं, सो इस कारण ये हिट करते हैं और वॉल्स पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। I hope you understood all the three states. So, thank you.